जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में। पृष्ठ 45 अयोध्या कांड। इसके पहले श्री राम वाल्मीकि आश्रम आते हैं और मुनिवर वाल्मीकि के सुझाए अनुसार चित्रकूट पर्वत पर अपना निवास बनाते हैं। लोगों को पता चलता है कि श्री राम आए हैं, तो उनके दर्शन के लिए बहुत लोग आते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। अब आगे। राम अवध खे जडहि बिसारे, निर्णन में थो गोढ़ा तारे। याद पिता ऐं माता जिया, भरत शत्रुघ्न जी छिकथिया। श्री राम जब जब भी अवधपुरी को याद करते हैं तो उनके आंखों में आंसू छलक आते हैं। पिता की याद आती है, माता की याद आती है, भरत और शत्रुघ्न का प्यार याद आता है। अवधपुरी में सुमंत्र आयो, मनख बेहद सोचद कायो। खाली रथ किय महल वञामा, राम न आयो किय चवामा। उधर मंत्री सुमंत्र जो श्री राम के साथ गए थे और श्री राम ने उनको घर वापस जाने के लिए कहा था, तो अब जब वो अवधपुरी में आ रहे थे तो उनको एक ये सोच खाए जा रही थी और उस सोच के कारण कंपा रहे थे। सोच रहे थे कि राजन ने मुझे कहा था श्री राम को 2-4 दिन वनवास दिखाकर वापस ले आना। अब मैं खाली रथ लेकर आया हूँ, तो मैं कैसे महल जाऊँ? और राम नहीं आया, मैं कैसे बताऊँ? सुमंत्र खे दोडसी, राजा महल उदास। भवन भयानक ए लगे, जन भूतन जो वास। जब राजा दशरथ ने सुमंत्र को अकेले आते हुए देखा तो बड़े उदास हो गए और भवन भयानक लगने लगे। ऐसा लगा जैसे ये भूतों का वास हो। राजा दशरथ व्याकुल थ्यो, आसन त्यागे पटते प्यो। राम लखन सीता सारे, रटन करे दुख भारी धारे। राजा दशरथ व्याकुल हो जाते हैं और अपना आसन त्याग कर जमीन पर बैठ जाते हैं। बार बार वो राम लक्ष्मण और सीता को याद करते हैं और बड़ा दुख महसूस करते हैं। सुमंत्र अंदर आयो आहे, राजन खे जन सुध बुध नाहे। हल वठण लय राउल छेथो, किथ आ प्यारो राम पुछे तो। मंत्री सुमंत्र अंदर आते हैं तो देखते हैं कि राजन को कोई सुध-बुध नहीं है और वो हाल जानने के लिए तड़प रहे हैं। पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरा प्यार राम? हुन वजीर खे छाती लातो, जण बुडंदड़ कुझुटे को पातो। प्रेम घणे सां भर विहारे, राव पुछे जल नेण निहारे। राजा दशरथ ने
वजीर सुमंत्र को पास बिठाया और उसे छाती से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे डूबते हुए को कुछ सहारा मिला हो। बहुत ही प्रेम से राजा उनको अपने पास बिठाकर पूछने लगे श्री राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में, और अपने नयनों से झरझर जल बहा रहे थे। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।